हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकेंड सीटिंग में होने वाले संस्कृत के आंसर की देख लेते हैं कि कौन कौन सही होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आप 100% देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेट कोड जे है, आपके पास कोई दूसरा भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। पर कह रहा है कि मैथिल भाषा के कवि कौन है, तो मैथिल भाषा के कवि जो है विद्यापति हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलस कथा में आग कब लगाएगी, जब सब सो रहे थे। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो 24 कवित्रियों के पद मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है सर्व शुक्ला किसने कहा है, तो दंडी ने। आगे कहते हैं कि जगत गौरव की संधि क्या होगी, तो जगत गौरवम, ये सही ऑप्शन होगा डी। बी, ई अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो ई और अ मिलता है तो य बनता है। ठीक है, और उ और अ मिलेगा तो बनेगा व। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नील उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, तो ये हो जाएगा नीलोत्पलम। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वतक योग से कौन सी विभक्ति है, तो सर्वतक योग में द्वितीय विभक्ति होगी। सपद का मूल रूप क्या है, सपद का जो मूल रूप है होता है तद होता है, या तत् उसको ही कहते हैं। ठीक है, ज्ञात धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा, तो ज्ञास्यति नहीं होगा, क्योंकि ये लिरिट लकार का रूप होता है। तो जानसी होता है, क्योंकि ज्ञा जान जानना होता है। ठीक है, आगे त्व प्रत्यय किस शब्द में है, तो देवत्व में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, तो स्त्री प्रत्यय जो है 8 होते हैं। ठीक है, अश्व टाप, अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो अश्वा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो क्षत्रिय शब्द में जो तद्धित प्रत्यय है वो है इया, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, तो इसमें उस उत्पत्ति होती है जो शांति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। संस्कारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, तो छात्रगण। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम। गौतम सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय जो है अशांति है। ठीक है, अशांति। आगे क्वेश्चन देखिए, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो चौथी बार सोना देना चाहे थे। बलकाय मुदकम रोचते वाक्य में बलकाय में पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो यह है रुच्यार्था नाम प्रियमाण, तो सही जवाब हो जाएगा ए। पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है, पतिन, ये जो है तृतीय विभक्ति का रूप होता है, तृतीय नहीं है, तो इसमें जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्री प्लस कत से कौन सा पद बनेगा, तो बनेगा कृतम। ठीक है, यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो वो है अण प्रत्यय। ठीक है, मानव, यादव, राघव जो भी होता है अण प्रत्यय होता है। सानज प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका सेवामान। ठीक है, सेवामान बन जाएगा। 27वां क्वेश्चन कर रहे हैं, किस पद में ठक प्रत्यय है, तो साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, इस सब में ठक प्रत्यय होता है। लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो परिश्रमी के पास जाती है। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं उनके पास ही लक्ष्मी जाती है। भीखन टोला देखने कौन आया था, तो अध्यापक। ठीक है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, तो आर्य समाज के। आप लोगों को पता होगा किस शब्द में आंग उपसर्ग है, तो आहार में आंग उपसर्ग है। ठीक है, आ उपसर्ग आंग ही होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, दुर्गम मम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उसमें है दूर। दूह भी हो सकता है, दुर्गमम, दूह भी होगा, दूर भी होगा। ठीक है, दुष नहीं होगा, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऐसे दुर्गम दिया है तो सही उत्तर हो जाएगा दूर। ठीक है, अगर दूर नहीं होता तो दूर सही कर सकते थे। ठीक है, तो उसमें पंचमी होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आत सूत्र में से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है, इसका सही सूत्र हो जाएगा छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। यहाँ पर कह रहा है कि
कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? तो कर्ता कारक में आप लोगों को पता होगा कि प्रथमा विभक्ति होगा, बहुत ही आसान है। आगे क्वेश्चन है भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर भत्वसु हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में सु होता है। ठीक है, पद का मूल रूप जो है वह सखा ही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में जो धातु है वो भी धातु है। ठीक है, भी तर्था नाम जैसे भय हेतु हो जाता है। दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा होगा? तो दृश्य धातु का जो लिरिट लकार है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यंती चलता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो पठनियम में अनियर प्रत्यय है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो निरोग में है नगर, नगर अस्मिन, इसमें जो है विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में एनांग विकार सूत्र की तृतीय विभक्ति हुई है? तो कर्णेन बधिरा अस्ति, एनांग विकारा में कर्णेन बधिरा, दिनेश कान से बहरा है, इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? यत, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह रहा है तो यह हो जाएगा। ये तद रूप पर चलता है, सह तौते, तो यह होता है यह, यौ, ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, हिमलयात गंगा प्रभवती, हिमलयात पद में पंचमी विभक्ति में तापादान पंचमी हो जाएगा। चयनम में कौन संधि विच्छेद होगा? तो चेप प्लस अनम हो जाएगा, सही जवाब। यहाँ पर देखिए राज छत्रम की संधि क्या होगी? तो राज छत्रम की जो संधि हो जाएगी राज छत्रम ही होगा। ठीक है, संधि राज छत्रम। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो देखिए हम पहले भी बताया था कि दोनों आ गया है, तो ये ए ही सही होगा, व बनेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किस शब्द में समाहार दिगु है? तो दिगु में पंचतंत्र होगा। घन यू श्याम, तो घन श्याम कहीं होता है, तो ये सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। लंबोदर में कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास है। अहो अहिंसा किमकारी स्पृहा नी न पद में किस पुराण का है? तो भगवत गीता का हुआ है, भगवत पुराण का। ठीक है, विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकजुट होकर। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो वह होता है जन्म से पूर्व। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16। विनय किसका नाश करता है? तो आकृति का। आगे क्वेश्चन देखिए, उत्तम शांति क्या है? तो वह है क्षमा, क्षमा होगा। ठीक है, क्षमा ही होगा। और अस्योत्तरम में कौन संधि है? तो अस्योत्तरम, अस्य प्लस उत्तरम, यानी कि स्वर संधि ही होगा। ठीक है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो विकास में है, विनय में है, व्यवहार में है, वी प्लस आहार हो जाएगा, तो इसमें वेद में नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास में। अगला क्वेश्चन है चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा धर्म कामा। नेछामी, नेछामी किसने बार बार कहा? तो शक्र ने कहा था। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए व्याघ्र पथिक कथा में ऐसे कौन्तेय अर्जुन को कहा जाता है, तो इसमें कि तो बाघ होगा, बाघ या पथिक, पथिक हो सकता है, लेकिन पथिकेय होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज है, तो आप लोग देखिएगा क्या हो सकता है। नीति श्लोक का पाठ भारत महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो वह है शांति पर्व। आगे क्वेश्चन है अह महापंके पतितोस्मी किसने कहा? तो बाघ ने कहा था पथिक से कि तुम तो दलदल में फंस गए हो, महापांकी में फंस गए हो। मंदाकिनी वर्ण पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए किए थे। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार रूपक के रचनाकार हैं कालिदास। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंगराज किसे कहा जाता है? तो अंगराज कर्ण को कहा जाता है।
अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो विशाल हृदय वाला करता है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ ही शत्रुता को बढ़ाता है। यहाँ पर करें अगत्य शब्द किससे बना है? तो यह जो बना है आग आ प्लस गम प्लस ल्यप ल्यप सॉरी ल्यप ही होगा, ल्यप। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो वह है पठेत एतितामेयु। अपवर्गित सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? यानेन गमिष्यामि। ठीक है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक थे? तो आयुर्वेद शास्त्र का। बहु संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराहमिहिर। आगे देखिए क्वेश्चन 81 पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी, सबको पता होगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राग का काव्य मीमांसा। ठीक है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या होता है? तो होता है आत्मा। नदियां सब छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इतस्तः का संधि विच्छेद क्या है? तो इतस्तः इतः प्लस ततः, इतः प्लस ततः सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गति में दुह भी होगा और दूर भी होगा, तो दूर हो सकता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुषस्य परीक्षा। आगे क्वेश्चन है कर्त्री किस शब्द का रूप है? तो वह है कर्ता का। आगे क्वेश्चन है इक्षति किस धातु का रूप है? तो इस धातु का रूप है। इस चाहना होता है। ठीक है, कौन क्रिया के संप्रदान में स्वतंत्र होता है? क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो वह होता है कर्ता। ठीक है, आगे क्वेश्चन है DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? तो विद्यालय और कॉलेज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से संकलित है। आगे क्वेश्चन है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो अपनी पत्नी को दिखा रहे हैं, सीता को। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो तालाब में, नदी में। तो नदी में गया था। दान किसको देना चाहिए? तो दान जो देना चाहिए दान, ठीक है, जो बिल्कुल लाचार है, कुछ कर नहीं सकता, मतलब मान लीजिए कि उसका हाथ गोड़ टूट गया है या कोई अपंग हो गया है, तो उसको दान देना ठीक रहेगा। गरीब है तो वो कमा कर अपना पेट भर सकता है, लेकिन जो लाचार है वो क्या कर सकता है? सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो जो लास्ट में ता होगा वही हो जाएगा तल में, तो सुंदरता हो जाएगा। इसके पहले वाला में भी जानता दिया था। ठीक है, क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो यह जो लकार का रूप है लोट लकार का रूप है, तूता मंत्र। कह रहा है कि हिरण प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो हरिणी बनेगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरुतर शब्द किससे बना है? तो गुरु प्लस तरफ, गुरुतर तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो तरफ वाला सही है, तमप नहीं होगा। लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखितवान में जो प्रत्यय है वह है कत्वतु। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।